Hello everyone, my name is Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator at Entry Platform. So a very warm welcome to the platform. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे some of the questions those have been asked in SBA PO Prelims 2021. So a very warm welcome and quickly join. कुछ important questions हमने पिक करे हैं जो एग्जाम में exactly पूछे गए हैं, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे. So a very warm welcome and let's start this session. The very first question on your screen is based on सिटिंग अरेंजमेंट. एक सिटिंग अरेंजमेंट है, 8 फ्रेंड्स हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7 एंड 8. सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑल आर फेसिंग द सेंटर. हर एक पर्सन को एक अलग टाइप का फ्रूट पसंद है, वो भी आपको इसमें गिवन है, जैसे कि एप्पल, वाटरमेलन, बनाना, पॉमग्रेनेट, ग्रेप्स एक्सेट्रा. उसके बाद नॉर्मल सी कंडीशंस गिवन है. चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. आप लोग भी ट्राई जरूर करिए. नेक्स्ट स्लाइड पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो टोटल जो चीज आपको गिवन है, टोटल 8 पर्सन का सिटिंग अरेंजमेंट है. एंड डायरेक्शन अगर बात की जाए, फेसिंग इनसाइड है तो ज्यादा डिफिकल्ट होने नहीं वाला है. 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर डायरेक्शन कईयों की इन कईयों की आउट हो जाती है तो थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट इस केस में सब आसान है. तो हम F1 F2 लिखने की बजाय 1 2 3 4 लिख देते हैं, कोई उससे खास फर्क पड़ेगा नहीं. स्टार्ट करें तो F5 थर्ड लेफ्ट ऑफ F7 है. अगर मैं इसे 5 ले लेता हूं, लेट सपोज इट इज 5 F5, ठीक है. तो क्या चीज गिवन है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है. द वन हु लाइक्स वाटरमेलन इमीडिएट राइट ऑफ F5, तो ये वाला जो पर्सन है इसका जो फेवरेट फ्रूट है वो क्या हो जाएगा, वाटरमेलन. F2, अच्छा ठीक है, हो गया. F5 डज नॉट लाइक एप्पल, तो 5 के पास में क्रॉस करके लिख देते हैं कि इसको एप्पल पसंद नहीं है. F2 जो है फोर्थ राइट ऑफ F8 है, और F2 और F8 F5 के नेबर्स नहीं होंगे. मतलब कि 5 के नेबर्स कौन कौन नहीं है, ना तो 2 है ना तो 8 है. लेकिन F2 जो है फोर्थ राइट ऑफ F8 है, तो दो पॉसिबिलिटीज बन जाएगी. यहां पर हो सकता है 2 और 8, यहां पर भी दोनों राइट और लेफ्ट, बिकॉज सिमेट्रिक फिगर है. टोटल 8 लोग हैं, डायगोनली अपोजिट बैठे हैं, तो फोर्थ राइट लेफ्ट दोनों तरफ से हो जाएगा. बाद में हम कंफर्म कर लेंगे, अभी के लिए 8 और 2 यहां पे लिख देते हैं. F6 मतलब 6 को लाइक पॉमग्रेनेट, थर्ड राइट ऑफ वाटरमेलन, 1 2 3, ये 6 हो जाएगा. इसका फ्रूट क्या हो जाएगा, पॉमग्रेनेट, शॉर्ट में लिख देते हैं. पपाया जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ पॉमग्रेनेट, सो ये हो जाएगा जिसका फेवरेट फ्रूट है पपाया, सेकंड लेफ्ट ऑफ पॉमग्रेनेट, डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगी. गुआवा इज सेकंड लेफ्ट ऑफ 5, तो ये हो जाएगा गुआवा, सेकंड लेफ्ट ऑफ 5. F1 लाइक्स बनाना एग्जैक्टली बिटवीन 6 एंड 8. अब देखिए 6 ऑलरेडी है, 8 या तो इधर वाला होगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला होगा. उसको कंफर्म करने के लिए कंडीशन क्या गिवन है, F1 लाइक्स बनाना एग्जैक्टली बिटवीन 6 और 8. तो उस तरफ तो 6 और 8 के बीच में, देखिए इस तरफ तो 6 और 8 के बीच में 7 बैठा है, तो यहां पे तो आएगा नहीं. इसका मतलब यहां पे 1 आ जाएगा. फेवरेट फ्रूट क्या हो जाएगा इसका, बनाना, एग्जैक्टली बिटवीन 6 एंड 8. तो ये तो 6 है, ये 8 हो जाएगा. अगर ये 8 है तो फिर ये 2 हो जाएगा. कंफर्म हो गया. आगे देखते हैं. F3 इज थर्ड लेफ्ट ऑफ F6, तो ये 3 हो जाएगा. F3 थर्ड लेफ्ट ऑफ F6, बचता कौन है, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा, ठीक है. और कुछ कंडीशंस जो मिस कर दी हो. ग्रेप्स जो है सेकंड राइट ऑफ 1, तो ये ग्रेप्स हो जाएगा सेकंड राइट ऑफ 1. अब आप देखिए इधर क्रॉस एप्पल है, तो डेफिनेटली एप्पल यहां पे लिख देंगे. एक फ्रूट बच जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा रिलेटेड टू 5, दैट विल बी स्ट्रॉबेरी. ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन हो गया. ये आपका देख लीजिए आज SBI PO प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है. बताइए कितना डिफिकल्ट है. इजीली सॉल्व हो सकता है ये, हार्डली 1 से 1 मिनट 20 या 30 सेकंड, 1.5 मिनट में मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा आराम से. और नेक्स्ट 30 सेकंड्स में इसके 5 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे. तो ओवरऑल ये सिटिंग अरेंजमेंट आपको 5 मार्क्स, फुल 5 मार्क्स दे देगा इन 2 मिनट्स, मैक्सिमम 2 मिनट में. चलिए आई होप सॉल्यूशन क्लियर होगा. इस पे बेस्ड क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ. एप्पल किसको, एप्पल फ्रूट है एक्चुअली, एप्पल फ्रूट किसको पसंद है, एप्पल. 7 को करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब ये 1 2 3 4 ABCD है, तो डी हो जाएगा, यानी कि F7. F की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू 2, F1 की पोजीशन ये 1 हो गया. विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या है, 1 2 3, थर्ड टू द राइट, कहीं पे दिख रहा है थर्ड टू द राइट, बिल्कुल दिख रहा है. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. ये ऑप्शन A B C D और E है, ठीक है.
कितने लोग हैं बिटवीन 3 एंड 8, तो ये आपका 3 हो गया, ये 8 हो गया। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये डायरेक्शन, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कितने लोग दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4। ऑड वन आउट देख लेते हैं, एप्पल और बनाना देख लेते हैं, सामने आमने है या फिर क्या रिलेशन है। ये एप्पल हो गया, ये बनाना हो गया, ठीक है। ये एप्पल, ये बनाना। पॉम ग्रेनेट और गुआवा, पॉम ग्रेनेट और गुआवा, सेकेंड टू द राइट। ग्रेप्स एंड वाटरमेलन, सेकेंड टू द राइट। स्ट्रॉबेरी एंड पपाया, सेकेंड टू द राइट। बनाना एंड स्ट्रॉबेरी, बनाना एंड स्ट्रॉबेरी, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, थर्ड टू द राइट। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। जो सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट है सारे, बट बनाना और स्ट्रॉबेरी क्या हो जाएगा, थर्ड टू द राइट। स्ट्रॉबेरी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बनाना, इसलिए ऑड वन आउट हो जाएगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 6 इज इमीडिएट राइट ऑफ एप्पल, देख लेते हैं। ये 6 है, इमीडिएट राइट ऑफ एप्पल है, ये तो सही है। 1 इज थर्ड राइट ऑफ 2, तो ये 1 है, थर्ड राइट ऑफ 2, 1 2 3, ये भी सही है। 6 एग्जैक्टली बिटवीन वाटरमेलन एंड ग्रेप्स, ये 6 है, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स, ये आपका गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट है, केवल 6 कंडीशंस, इजी इजी कंडीशंस कुछ गिवन है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। टोटल 8 फ्रेंड्स है। अच्छा, इसमें ये चीज है कि आपको ये नहीं पता कि किस रो में कितने लोग या कौन से लोग बैठे, कितने तो आपको पता है, अपोजिट तो 4 बैठ जाएंगे, टोटल 8 लोग हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये चीज आपको पता है। डायरेक्शन भी आपको नहीं पता ऑलरेडी, हम चलिए मान लेते हैं ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। 8 फ्रेंड्स, उनका नाम गिवन है, अपोजिट रो में बैठे, एक दूसरे को फेस करते तो 4 4, हर रो में 4 लोग बता भी दिया। आई एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड ओ, साइड में कंडीशंस लिख लेते हैं। आई जो है एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड ओ है, ठीक है, एंड फेस नॉर्थ, तो इसका मतलब है नीचे वाली रो में हो जाएंगे, ये फेसिंग नॉर्थ है, ये नीचे वाली रो में, बिकॉज नॉर्थ हमने ऊपर ले लिया है। P इज अपोजिट टू M, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J। देखिए M इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J है, तो M और J NIO में तो आ नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी 3 है, 4 ही तो हो सकते हैं। M और J को NIO में रख दिया आपने, तो 6 हो जाएंगे, वो हो नहीं सकता। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, M इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, तो ये M इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, ये ऊपर वाली रो में होंगे। और P जो है अपोजिट टू M है, तो P अपोजिट टू M, ठीक है। P नीचे वाली रो में अपने आप आ गया, तो ये 4 लोग यहां पे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। कौन कौन है, N होगा, I होगा, O होगा और P होगा। और इधर आपके रिमेनिंग जो है M हो जाएंगे, कौन कौन, I हो जाएगा, नहीं नीचे J, K हो जाएगा, L हो जाएगा, ये 4 ऊपर होंगे, फिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। P अपोजिट टू M, P इज इमीडिएट राइट ऑफ O, ये चीज भी आपको गिवन है कि भाई P जो है इमीडिएट राइट ऑफ O है, ठीक है। इसे प्लेस करके देख लें एक बार, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, O और P यहां पे रख देते हैं। O से रिलेटेड क्या चीज गिवन थी, I जो है एग्जैक्टली बिटवीन N एंड O, तो यहां पर तो पॉसिबल है नहीं। एक काम करते हैं, O और P यहां पे लिख देते हैं, ताकि I एग्जैक्टली बिटवीन N एंड O हो जाए, बस यही पॉसिबिलिटी बनेगी। P के सामने कौन है, M है, M इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J था, तो ये J हो जाएगा। K इज बिटवीन L एंड J, तो ये हो गया K इज बिटवीन L एंड J, ये आपका हो गया करेक्ट सॉल्यूशन, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी इसका। दिस इज योर करेक्ट सॉल्यूशन, LKJMNIOP। तो ये क्वेश्चन इस कारण से थोड़ा सा अलग था, बिकॉज 4 लोग हर रो में थे, टोटल 8 थे, बट आपको नहीं पता था इन विच रो विच पर्संस आर सिटिंग। तो आपको इस तरह से सेपरेटली आप कंडीशंस ड्रॉ कर लेंगे, कौन किसके सामने, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, उसके बाद यू कैन प्लेस इन द अरेंजमेंट, और फिर आप देख लीजिए अगर पॉसिबिलिटीज बन रही है बना लीजिए, अदरवाइज ठीक है, एक ही में सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। चलिए इस पे बेस्ड सॉल्यूशन क्वेश्चंस देख लेते हैं। इमीडिएट राइट ऑफ K कौन है, अब देखिए ये सभी फेसिंग डाउन हो गए, ठीक है, एंड दीज ऑल आर फेसिंग अप। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इमीडिएट राइट ऑफ K, इमीडिएट राइट ऑफ K कौन हो जाएगा, L हो जाएगा, ऑप्शन सी। अपोजिट टू ईच अदर, देखिए K और N तो नहीं है, L और P भी नहीं है, M और I भी नहीं है, J एंड O बिल्कुल है, J और N नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी।
डायगनली अपोजिट एल और एन नहीं है, के और आई, जे और ओ, एम और पी, एम और ओ, करेक्ट आंसर ऑप्शन ई। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, ऊपर देख रहा है, इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा एन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑड वन आउट देख लेते हैं, एन और एल अपोजिट हैं, आई और जे अपोजिट नहीं है, आई और के अपोजिट हैं, ओ और जे अपोजिट, पी और एम, तो केवल आई और जे अपोजिट नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, ऑर्डर रैंकिंग, रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी एक पूछा गया था आपसे। सो कितने पर्सन्स हैं, हाउ मेनी सिस्टर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, 6 सिस्टर्स गिवन है आपको, एंड इट इज ऑल्सो गिवन नो टू सिस्टर, किसी भी दो सिस्टर्स का या फिर किसी भी दो पर्सन का जो एज है दैट इज नॉट सेम, सबकी अलग अलग है। यंगेस्ट इज 17 एंड ओल्डेस्ट इज टी इज 22 साल एज है। इसे देख लेते हैं, टोटल कितनी 6 है, 1 2 3 4 5 6। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यंगेस्ट जो है, जो सबसे कम एज है वो है 17, ये 17 हो जाएगा। एंड द ओल्डेस्ट टी इज 22, तो आपको क्लियरली पर्सन भी गिवन है, एज भी गिवन है। अब एज सारे इंटीजर्स में हो जाएगी, ये 17 है तो ये 18, 19, 20 एंड 21, ठीक है। U इज समवेयर बिटवीन Q एंड S, तो U की जो S एज है समवेयर कहां पर है, Q और S के बीच में, ठीक है। P इज ओल्डर देन Q, साइड में लिखते जाते हैं, P इज ओल्डर देन Q, R इज ओल्डर देन S, P इज 1 ईयर ओल्डर देन R, इसका मतलब हो गया P ग्रेटर देन R एकदम, क्योंकि एक एक साल का डिफरेंस है। और अगर गिवन है P इज 1 ईयर ओल्डर देन दैट मीन्स P इज इमीडिएट एल्डर, एकदम उसी से जस्ट एल्डर है, तो P और R एक साथ आएंगे जहां पर भी आप प्लेस करेंगे। तो अब आप एक चीज देखिए, P R से बड़ा है, P Q से बड़ा है, R S से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं P आपका R से, ये तो कॉन्सिक्यूटिव आएगा ही, Q और S से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन Q, और Q और S का आपको पता नहीं है, Q और S के बीच में कहीं ना कहीं U आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो T तो ऑलरेडी है ही, P और आपका R आपका कंफर्म हो गया है, ये S और Q, ये U हो जाएगा, ये S और Q, ये आपका सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दो लोगों की, सभी की एज कंफर्म है, केवल दो लोगों की एज कंफर्म नहीं होगी, एस की और क्यू की। 17 और 19 में पॉसिबिलिटी रहेगी। इसमें से क्या पॉसिबल है? एस की एज 20 पॉसिबल भी नहीं है, यू की 18 ये तो कंफर्म है, यू इज 19 ये गलत है, यू इज 20 ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सेकंड एल्डेस्ट, सबसे एल्डेस्ट तो टी थी, सेकंड मतलब पी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। ब्लड रिलेशन बेस्ड एक सेट आया था, 2 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इस पे। तो मेंबर्स हैं, नाम गिवन है और उनका प्रोफेशन भी गिवन है, ठीक है। 3 मेल्स हैं, इन सब कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। देखिए साइड में लिख देते हैं, 5 मेंबर्स है, 3 मेल्स हैं एंड 2 फीमेल्स हैं। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन है, देयर आर 2 फादर्स, 2 सन्स एंड 2 वाइफ्स। इन चीजों को भी आपको फुलफिल करना है। द प्रोफेसर वॉज द वाइफ ऑफ एन इंजीनियर, ठीक है। तो यहां पे आगे इधर ही ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा प्रोफेसर। फीमेल क्या चीज गिवन है? प्रोफेसर वॉज द वाइफ ऑफ इंजीनियर, तो ये मेल ऑटोमेटिकली हो गया। हु वॉज द सन ऑफ जज, तो ये किसका सन था? सन ऑफ जज, ठीक है। टी इज नॉट मेल, तो टी हो गई फीमेल। नाइदर ऑल्सो वाइफ ऑफ प्रोफेशनल, तो टी फीमेल है, वाइफ है, बट किसकी वाइफ नहीं होगी? कोई भी प्रोफेशनल की नहीं वाइफ होगी। आर जो है यंगेस्ट पर्सन एंड डेफिनेटली आर हैज टू कम इन द थर्ड जनरेशन, और गिवन भी है कि 2 लोग हैं थर्ड जनरेशन में, आर उसमें से यंगेस्ट हो गया, आर इज यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली एंड एस इज एल्डेस्ट, एस सबसे ऊपर है, ठीक है। तो देखिए
इस जनरेशन में एक इंसान है, इसमें दो हो गए, इसमें दो हो गए, तो 5 हो गए। इसका मतलब ये जो एल्डेस्ट है ये एस ही तो होगा, एस एल्डेस्ट है तो एस जज हो जाएगा। ठीक है, क्यू इज अ मेल, तो क्यू हो जाएगा मेल। ठीक है, अच्छा अब आपको टी इज वाइफ ऑफ, अच्छा देखिए अब पेयरिंग आपको कंप्लीट करनी है। अच्छा अब आते हैं इस पे कि 2 फादर्स होने चाहिए, 2 सन्स होने चाहिए और 2 वाइफ्स होनी चाहिए, यानी कि 2 कपल्स होने चाहिए। तो एक कपल तो इंजीनियर प्रोफेसर का दिख रहा है। अब टी को आप कैसे फिक्स करेंगे? टी को फिक्स करने के लिए देखिए टी फीमेल है ये आपको पता है, बट टी वाइफ नहीं है किसी भी प्रोफेशनल की, तो डेफिनेटली टी फीमेल। एक कपल ये कंप्लीट हो जाएगा और एक कपल ये कंप्लीट हो जाएगा। क्यू आपको पता है कि क्यू मेल है, प्लेस तो आपको करना है डेफिनेटली, फिर ये क्यू हो जाएगा। बचता कौन है? पी बचता है, तो फिर ये पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइड में इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके भी समझा देते हैं क्या क्या आपको चाहिए थी। 2 फादर्स चाहिए थे, एक तो एस हो जाएगा, फिर एस को मेल कर देते हैं। ठीक है, और वैसे भी कितने 3 मेल थे, ये 3 मेल हो गए। 2 फादर्स चाहिए थे, एक तो एस हो जाएगा, एस इज फादर ऑफ क्यू, दूसरा फादर हो जाएगा क्यू, क्यू इज फादर ऑफ आर। उसके बाद आपको 2 बेटे चाहिए थे, यू रिक्वायर्ड 2 सन, तो पहला सन तो क्यू हो जाएगा, क्यू बेटा किसका है? एस का। दूसरा सन हो जाएगा आर, आर इज सन ऑफ क्यू एंड पी। उसके बाद आपको चाहिए था 2 वाइफ्स, तो पहली वाइफ तो पी हो गई, दूसरी वाइफ टी हो गई, और टी से रिलेटेड आपको गिवन था कि टी फीमेल है एंड टी इज नॉट अ वाइफ ऑफ प्रोफेशनल, तो आर का कोई प्रोफेशन तो गिवन है नहीं। अदरवाइज आप सोच सकते हैं कि टी की पेयरिंग इंजीनियर वाले में भी तो कर सकते थे, बट वहां पे नहीं किया बिकॉज इंजीनियर एक प्रोफेशनल हो गया। और आपको ये चीज गिवन थी कि टी इज नॉट द वाइफ ऑफ ए प्रोफेशनल, तो आर का प्रोफेशन तो आपको पता नहीं है। थर्ड जनरेशन में 2 लोग हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ आर और टी हो गए। एस एल्डेस्ट है और आर यंगेस्ट है, यानी कि टी की एज, जो वाइफ है आर की, टी की एज आर से थोड़ी सी ज्यादा होगी बिकॉज आर आपका यंगेस्ट गिवन है। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फीमेल मेंबर्स आपको बतानी थी, यही डायग्राम था। तो एक फीमेल तो ये पी है और एक टी है, पी और टी, ऑप्शन डी। हुज वाइफ इज प्रोफेसर, क्यू की है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्यू। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं। टेन पर्सन्स अलग अलग डेट में है। ठीक है, उसके बाद आपको मंथ्स गिवन है, 2 उनकी डेट है, फर्स्ट या तो फिर 4th। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार सारी, उसके बाद नॉर्मल सी कंडीशंस हैं। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। मंथ्स लिख लेते हैं पहले, कौन कौन से मंथ्स हैं? जैन, 2 डेट्स हैं, फर्स्ट और 4th। जैन हो गया आपका, अप्रैल एंड जून, अप्रैल जून, देन नवंबर एंड दिसंबर। डेट्स कौन कौन सी है? फर्स्ट एंड 4th, फर्स्ट एंड 4th, फर्स्ट एंड 4th, फर्स्ट एंड 4th, हर मंथ की फर्स्ट एंड 4th। ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा देखना है कि कोई भी एक ऐसी कंफर्म इंफॉर्मेशन, पक्की खबर कोई भी मिल जाए आपको, उससे हम स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड फिर क्या क्या और गिवन है एक एक करके उसे प्लेस करते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट एंड 4th डेट हो गई। ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न ऑन 1 डेट, तो टोटल 10 लोग हो गए। डेज भी लिख लेते हैं। जैन में 31, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नवंबर इज अगेन 30 एंड दिसंबर इज 31। ठीक है, तो सी वॉज बॉर्न ऑन इवन डेट। अच्छा, जी वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच इज 31 डेज बट नॉट इन दिसंबर, तो जी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? जी 31 डेज यानी कि जनवरी और दिसंबर, दिसंबर में है नहीं, तो या तो फिर जी यहां पर आ सकता है या फिर जी यहां पर आ सकता है। ठीक है, सी जो है इवन डेट पे था, सी जो है इवन डेट पर है। ठीक है, मोर देन 4 पर्सन बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में कितने लोग हैं? 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8 जो भी है।
नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड एच, मतलब कि ए और एच कॉन्सिक्यूटिव थे और उसके बाद में क्या गिवन है, सेम मंथ में नहीं थे, यानी कि एक 4 तारीख को होगा, एक अगले मंथ की 1 तारीख को होगा, अलग अलग मंथ में है। बी वॉज बॉर्न आफ्टर एच हु वॉज बॉर्न आफ्टर ए, तो अभी कंफर्म हो गया कि एच वॉज बॉर्न आफ्टर ए, ये आपके डिफरेंट मंथ्स में है लेकिन कॉन्सिक्यूटिव है, क्योंकि आपको गिवन है नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड एच, लेकिन अलग अलग मंथ में, नॉट इन सेम मंथ। तो ए और एच कॉन्सिक्यूटिव आएंगे बट अलग अलग मंथ में। और बी वॉज बॉर्न आफ्टर एच, तो कहीं ना कहीं बी यहां पे आ जाएगा, कहीं पर भी है बी वॉज बॉर्न आफ्टर एच, ठीक है। बोथ ए एंड डी सेम मंथ, तो ए एंड डी सेम मंथ है, देन डेफिनेटली ए और डी ये दोनों तो सेम ही मंथ में होंगे ना, मतलब कि डी और ए सेम मंथ में आ जाएगा, ए के जस्ट बाद एच अगले मंथ में, और कहीं ना कहीं नीचे बी आ जाएगा। एफ वॉज बॉर्न बिफोर ई ऑन नॉट ऑन इवन, यानी कि एफ की डेट कौन सी हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। कम से कम 1 पर्सन बिटवीन ई एंड सी, 2 बिटवीन बी एंड आई, एंड बी वॉज बॉर्न बिफोर आई, तो बी ये हो जाएगा 1 to I, ये क्लियरली गिवन है आपको। देखिए 2 पर्सन बिटवीन बी एंड आई, उसमें भी लास्ट लाइन में गिवन क्लियर कर दिया बी वॉज बॉर्न बिफोर आई, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको डी ए एच एक साथ, डी और ए एक महीने में, एच के बाद कहीं ना कहीं बी आएगा, उसके 2 छोड़ने के बाद फिर आई आएगा, ये एक साथ आपको प्लेस करना है ऊपर। जितने बिफोर जी हैं उतने ही आफ्टर जे हैं, इसे प्लेस कर लेते हैं। जितने बिफोर जी आफ्टर जे, बिफोर जी आफ्टर जे, ये हो जाएगा। एंड जे इज बॉर्न जस्ट आफ्टर सी, तो फिर ये आपका सी हो गया, ये आपका सी हो गया, क्लियर है। सी इवन पे आ रहा है, सी के लिए आपको गिवन था क्या कि सी इवन पे है, तो ये कंडीशन तो आपकी गलती हो गई, सी आ रहा है 1 तारीख पे, ठीक है। अब आते हैं उधर, डी और ए को आपको एक साथ प्लेस करना है, देखिए अब कुछ बचा ही नहीं, एक साथ प्लेस करना है ना डी और ए के सेम मंथ में, और उसके नीचे फिर एच है, बी है, आई है, तो 2 ही मंथ बचते हैं जहां पे दोनों डेट्स खाली हैं। कौन कौन सी, अप्रैल और जून। जून में अगर आपने प्लेस किया, यहाँ पे साइड में करके दिखा देते हैं, अगर आपने डी और ए प्लेस किया, यहाँ पे एच प्लेस किया, बी और आई तो आ ही नहीं पाएगा। इसका सीधा सा मतलब है ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये एच अगले मंथ का हो गया, ये बी हो गया। बी अगर यहां रखते हैं तो 1 to I नहीं, यहां पर बी नहीं आएगा, यहां पर बी आएगा, फिर बी यहां पर आ जाएगा, आई यहां पर आ जाएगा। एफ ऑड डेट पे है ई से पहले, तो ये F1 हो जाएगा और ये आपका ई हो जाएगा। ये फायदा होता है, देखिए कंडीशंस लिख के आपस में कंबाइन करके फिर इकट्ठा प्लेस कर दिया तो हार्डली 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 4th जून की डिटेल, मतलब कि पर्सन आपको बताना है। 4th जून पर्सन हो जाएगा ई, ऑप्शन बी। ए और एफ के बीच में, ये एफ हो गया, ये ए हो गया, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जस्ट बिफोर डी, डी से जस्ट पहले कौन है, जी है, इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। ऑड वन आउट है, डेट्स चेक कर लेते हैं। ई की डेट क्या गिवन है, ई की गिवन है 4 एंड जी की भी है 4, डी की है 1, आंसर ऑलरेडी आ चुका है। बी की, अच्छा बी की है 1, एच की है 1, तो इसका मतलब ये डेट पे बेस तो होगा नहीं। अब एक काम करते हैं, नंबर ऑफ, ये हो सकता है मंथ के बेसिस पे, डेट वाला तो आपका फेल हो गया। ई वाले देखते हैं, ई वाले के में कितने हैं, ई जून में है 30, ठीक है। जी का मंथ कौन सा है, जैन 31। डी का मंथ कौन सा है, डी का है 30। बी का मंथ कौन सा है 30। एच का मंथ कौन सा है 30। अब आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। 2 ही केसेस बनते हैं, या तो डेट पे बेस्ड होगा या फिर मंथ पे, क्योंकि मंथ में अलग अलग नंबर ऑफ डेज होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। डी के जस्ट बाद ए, करेक्ट आंसर अगेन ऑप्शन डी। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखते हैं। 12 लोग हैं, ड्यूअल रो सिटिंग अरेंजमेंट, रो 1 एंड रो 2। साइन कन्वेंशन जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर नॉर्थ ही होगा, नीचे आप नॉर्थ ले सकते हैं, ऊपर साउथ ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस आपके एकदम करेक्ट ही सॉल्व होंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर। 12 लोग हैं, 6-6 हर रो में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट रो में मैं मान लेता हूं D E F
KLM और यहां पर हो जाएगा STUXYZ। अब आपको गिवन था कि ये जो रो है डी वाले ये फेसिंग नॉर्थ है ना, तो एज्यूम कर लेते हैं ये नॉर्थ ले लेते हैं, ये साउथ ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरेंजमेंट आपका सेम ही होगा। ई जो है थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड है, तो 1 2 3 ई आपका यहां पर भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ई आपका यहां पर भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। एज सेकंड लेफ्ट ऑफ हु फेसेस ई, जो ई को फेस करता है एज सेकंड लेफ्ट, एज सेकंड लेफ्ट, ये हो गया। 3 बिटवीन एस एंड टी, 1 2 3 ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। के इज समवेयर राइट ऑफ एम, अब के और एम ऊपर वाली रो में ना, तो के इज समवेयर यहां पे, के इज समवेयर राइट ऑफ एम, बिकॉज के और एम नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो के इज कहीं ना कहीं एम के राइट में। मोर देन 3% बिटवीन एक्स एंड टी, सो मोर देन 3 कितना होता है, 4 5 6, 1 2 3 4, ये एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन अब गलत हो गई बिकॉज एक्स को आप यहां पे प्लेस नहीं कर पाएंगे। एफ किसको फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो ये एफ हो जाएगा। जेड इज सेकंड राइट ऑफ वाई, तो ये वाई है, फेसिंग अप है, ये सभी के सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, ये नीचे देख रहे हैं। जेड इज सेकंड राइट ऑफ वाई, ये जेड हो जाएगा। रिमेनिंग पर्सन कौन सा बचता है, यू। द वन हु फेसेस एल थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, ये हो जाएगा एल। डी फेसेस एस, ये डी हो गया। अब बचता है के और एम, तो ये के हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये नीचे देख रहे हैं, ये ऊपर देख रहे हैं। के इज समवेयर टुवर्ड्स द राइट ऑफ एम। सारी कंडीशंस आपकी यहां पे फुलफिल होती हैं एंड दिस इज योर करेक्ट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपने देख लिया। के को कौन फेस कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस के को फेस कर रहा है वाई, ऑप्शन डी। इमीडिएट नेबर ऑफ हु फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम का इमीडिएट नेबर ये, इसको कौन फेस कर रहा है, जेड। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑड वन आउट, टी और ई, देखिए ये टी है, ये ई है, यू एंड डी, वाई एंड एल, जेड एंड ई अपोजिट का राइट, जेड एंड के अपोजिट का सेकंड राइट, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। फेस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई कौन है, ये फेसिंग डाउन है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई एस हो गया, इसको कौन फेस कर रहा है, डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। एम और डी के बीच में ये एम है 1 2 3, एम और डी के बीच में 3 है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कुछ क्वेश्चन अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम देख लेंगे सिलॉग पे बेस्ड। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंटेल, पूरा का पूरा इंटेल क्या है, डेल है। केवल कुछ डेल क्या है, गीगाबाइट, ओनली अ फ्यू है, तो रिलेशन ड्रॉ कर देते हैं। सम गीगाबाइट, कुछ गीगाबाइट क्या नहीं है, मदरबोर्ड नहीं है, डन। पहला कंक्लूजन क्या है, सम इंटेल इज मदरबोर्ड, डाउटफुल। सम डेल इज नॉट गीगाबाइट, ये डेफिनेटली ट्रू है, ओनली कंक्लूजन सेकंड, ऑप्शन बी। क्यों, डेल और गीगाबाइट के बीच में रिलेशन ही ओनली अ फ्यू का है ना, तो केवल कुछ डेल गीगाबाइट है, दैट मींस पूरा डेल गीगाबाइट नहीं हो सकता, इसका मतलब कुछ डेल गीगाबाइट नहीं है, वही चीज बोली गई है सेकंड कंक्लूजन में कि सम डेल इज नॉट गीगाबाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, सम सर्किल आर ट्राइंगल, तो कुछ सर्कल ट्राइंगल है, केवल कुछ ट्राइंगल क्या है, स्क्वायर है, ओनली अ फ्यू। नो स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर क्या नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। सम रेक्टेंगल आर सर्कल, क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो डाउटफुल। सम रेक्टेंगल बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रू, अगेन कंक्लूजन टू, ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, केवल कुछ फ्यूल पेट्रोल है, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ पेट्रोल फ्यूल पेट्रोल है। सम पेट्रोल आर नॉट डीजल, कुछ पेट्रोल क्या नहीं है, डीजल नहीं है। ओनली डीजल इज क्रूड, केवल डीजल क्रूड होगा, तो ये आपका हो जाएगा क्रूड, ठीक है। इसको समझ लेते हैं एक बार।
ओनली डीजल, केवल डीजल ही क्रूड हो सकता है, इसका मतलब पूरा क्रूड डीजल होगा और डीजल के अलावा कोई और क्रूड नहीं हो सकता। ये है आपका ओनली डीजल इज क्रूड। पहला कंक्लूजन, ऑल पेट्रोल, क्या पूरा पेट्रोल फ्यूल हो सकता है? डेफिनेटली ट्रू। पूरा फ्यूल, ओनली अ फ्यू कहां से है? फ्यूल से पेट्रोल, तो पूरा फ्यूल पेट्रोल नहीं होगा, पूरा पेट्रोल फ्यूल हो सकता है। सम क्रूड कैन बी फ्यूल, डेफिनेटली फॉल्स। क्यों? सम क्रूड, कुछ क्रूड फ्यूल हो सकता है, गलत है, क्योंकि केवल डीजल ही तो क्रूड है। ऑल क्रूड कैन नेवर बी फ्यूल, डेफिनेटली ट्रू। फर्स्ट एंड थर्ड कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड थर्ड। पूरा क्रूड कभी भी फ्यूल नहीं हो सकता, इनफैक्ट कोई भी क्रूड फ्यूल नहीं हो सकता, केवल डीजल ही क्रूड होगा, गिवन है ऑप्शन डी। केवल कुछ गुआवा, ओनली अ फ्यू गुआवा आर एप्पल, ऑल गुआवा आर पिज्जा। केवल कुछ बर्गर पिज्जा है, ये बर्गर हो जाएगा, केवल कुछ बर्गर पिज्जा है। पहला, सम बर्गर आर नॉट पिज्जा, ये आपका डेफिनेटली ट्रू है। क्यों? ऑलरेडी बर्गर और पिज्जा के बीच में क्या रिलेशन आपको गिवन है कि केवल कुछ बर्गर पिज्जा है, तो कुछ बर्गर पिज्जा नहीं भी तो होगा, ओनली ए फ्यू यही होता है, तो सम बर्गर आर नॉट पिज्जा, डेफिनेटली ट्रू। सेकेंड है सम गुआवा कैन बी एप्पल, तो सम गुआवा, गुआवा और एप्पल तो ऑलरेडी ओवरलैप कर ही रहे, तो ये आपको बोल रहा है कि कैन बी एप्पल, तो जो भी चीज डेफिनेट उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, तो सम गुआवा कैन बी एप्पल गलत है, बिकॉज ऑलरेडी वी नो सम गुआवा आर एप्पल। ऑल गुआवा बीइंग एप्पल, क्या पूरा गुआवा एप्पल हो सकता है? डेफिनेटली फॉल्स। गुआवा से एप्पल ऑलरेडी आपको डिफाइंड है, केवल कुछ गुआवा एप्पल है, तो पूरे गुआवा एप्पल कभी हो ही नहीं सकते। केवल फर्स्ट एंड सेकंड क्या था? सम गुआवा कैन बी एप्पल, ये डेफिनेटली फॉल्स था, केवल फर्स्ट फॉलो करेगा। ऑप्शन बी, ओनली वन फॉलोज। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल माउस आर कंप्यूटर, नो कंप्यूटर लैपटॉप, ओनली डेल आर लैपटॉप। देखिए, ओनली डेल आर लैपटॉप मतलब ऑल ओनली डेल आर लैपटॉप मतलब ऑल लैपटॉप आर डेल, मतलब कि केवल डेल ही लैपटॉप हो सकते हैं और कोई भी लैपटॉप नहीं हो सकता है। सम माउस आर कंप्यूटर, तो माउस और कंप्यूटर का तो ऑलरेडी गिवन है ही, ऑल माउस आर कंप्यूटर, तो सम माउस आर कंप्यूटर, डेफिनेटली ट्रू। सम डेल, अच्छा ओनली केवल डेल ही लैपटॉप होगा, तो सम डेल बीइंग कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रू। डेल की कंप्यूटर होने की पॉसिबिलिटी है ना, लैपटॉप तो केवल डेल ही होगा, डेल के अलावा लैपटॉप और कोई हो ही नहीं सकता, केवल डेल लैपटॉप है, ठीक है। तो सम डेल बीइंग कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रू। दोनों इस बार सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ई आपका हो जाएगा। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2021 में पूछे गए थे। आई रियली होप सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्जाम्स। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड गुड बाय।